क्या आप परफेक्ट हैं या मैं परफेक्ट हूँ, या दुनिया में रहने वाला कोई एक इंसान परफेक्ट है? नहीं जी नहीं, कोई भी इस दुनिया में रहने वाला परफेक्ट नहीं हो सकता। परफेक्ट है तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात परफेक्ट है। अगर आपकी सोच में ये है कि मैं परफेक्ट बन जाऊंगी तो ये गलत सोच है और आज से ही इस सोच को ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इंशाल्लाह आपकी ये सोच खुशियों में बदलेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय मोटिवेशनल वीडियो। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, मेरी बहुत सी बहनों ने मुझे कहा था कि कुछ ट्राउज़र्स की कटिंग बताएं, तो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन अगेन मैंने कहा चलिए ये 3 ट्राउज़र्स हैं तो इनकी कटिंग आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। टॉपिक पे आने से पहले एक बहुत पूछा जाने वाला सवाल ये है कि आपकी मशीन कितने की आई है। तो मैंने बहना मशीन जो ली है ना वो बहुत साल पहले ली है, मेरे ख्याल में 5 साल तो हो गए होंगे, और मैंने उस टाइम ये नई ली थी, न्यू थी, और मैंने ये 60,000 की ली थी पाकिस्तान में, ठीक है, पिंडी से। इंडिया या बाकी मुल्कों का नहीं मुझे पता, और अगर किसी को पता है तो आप शेयर कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो इसकी प्राइस है वो सेकंड हैंड अगर आप लेते हैं तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो कम है, यानी हाफ से भी कम होती है या हाफ होती है, वो पीस पे डिपेंड करता है कि साफ़ सुथरा पीस होगा तो वो थोड़ा सा महंगा होगा, अदरवाइज हाफ कीमत से भी कम आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपसे पूछते हैं कि कौन सी मशीन अच्छी है। मशीनें ये तमाम बहुत अच्छी हैं, आपने जो भी लेनी है पहले सर्च कर लीजिएगा फिर ले लीजिएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा एक सिस्टर ने मैसेज किया था कि स्टिचिंग चार्जेस पर भी आपने वीडियो बनानी है, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगी आगे चल के। तो चलिए जी टॉपिक पे आते हैं। परफेक्शनिज्म जो है ना ये कोई ऐसी बुरी बला है कि जिसके अंदर ये चीज़ चली जाए ना उसको वहम से भी बड़ी कोई बला लग जाती है। वहम एक होता है ना कि बंदा हाथ धोता है तो धोता ही चला जाता है, वो किस लिए कि मेरे हाथ अभी साफ़ नहीं हैं और मैं हाथों को साफ़ जितना भी धो लूँ हाथ मेरे साफ़ नहीं होते हैं। तो परफेक्शनिज्म जो है ना ये वहम की एक सूरत है, बल्कि सबसे बड़ी वहम की सूरत है, तो इसमें आपने मुब्तला नहीं होना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। यकीन माने इसकी बहुत ज़्यादा किस्में हैं। घरेलू खातून का घर के कामों के बारे में, और इसके अलावा सिलाई जो करती हैं उनका सिलाई के बारे में। खैर सिलाई के बारे में मैं अलग से एक वीडियो पूरी बनाऊंगी ताकि आपके ये जो सारे मसाइल हैं ये ख़त्म हों। और घरेलू खातून के अलावा भी हर जगह पे आप देखें ना, परफेक्शनिज्म वाला बंदा जो परफेक्ट रहना चाहता है ना वो कभी भी परफेक्ट नहीं होता बल्कि पागल हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा हम घर से बाहर जाते हैं, हमें दरमियान रास्ते में याद आता है हाय मैंने चूल्हा बंद किया था कि नहीं किया था, अच्छा फ़ैन ऑफ था कि नहीं, फ्रिज का दरवाज़ा सही से बंद था कि नहीं, फ्रिज ओपन तो था, खुला तो था, ये ना हो कि सारी चीज़ें ख़राब हो जाएं। ये भी परफेक्शनिज्म की एक अलग ही किस्म है। खैर ये इस पे तो मैं नहीं आऊँगी, ये एक अलग वहम है। घर के कामों में भी अक्सर यही होता है कि सफाई कर ली है, कमरा साफ़ किया है, कमरे में कोई ना बैठे, बेड के ऊपर कोई ना बैठे, बेड मैंने अभी साफ़ किया है, इस पे एक ज़रा बराबर कोई नुक्ता भी ना आए, एक भी सिलवट ना पड़े। और इसके अलावा घर में मेहमानों ने आना है, अच्छा कोने से हर जगह से कोनों कुदरों से हमने सफाई कर ली। अच्छा मेहमान आएंगे तो ये क्या सोचेंगे, अच्छा इस पे एक कपड़ा पड़ा हुआ है ये भी हटाओ, तौलिया पड़ा है जगह के अलावा ये भी हटाओ। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने अपन हवा बनाया हुआ होता है कि अगर मेहमान आएंगे तो ये भी देखेंगे वो भी देखेंगे, हर जगह को का मुआयना करेंगे, तो ये भी परफेक्शनिज्म में आता है। अच्छा किस्में तो बहुत ज़्यादा हैं, अगर मैं किस्मों को लेकर बैठ जाऊँ तो फिर आपको पता है मेरी तो सारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। हल की तरफ आते हैं कि हमने करना क्या है, हल ढूंढते हैं ज़रा मिलके। सबसे पहले तो अगर आपको ये बीमारी लग चुकी है तो मेरे कहने पर आप एक दफ़ा बैठें और बिल्कुल पुर इत्मीनान मुतमईन और रिलैक्स हो जाएं। सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने लंबी लंबी सांसें लेनी हैं, और जब आप सांस ले रहे हैं तो नाक के ज़रिए से आपने सांस लेनी है और मुंह के ज़रिए से निकालनी है। नाक के ज़रिए से जब आप सांस लेंगे तो आपने ये अपने दिल में वो करना है कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और रौनक वाली चीज़ें अपने अंदर लेकर जा रही हूँ, रोशनी। और जब अपने मुंह से निकालेंगे तो आपने धुआं, काला धुआं जो आपकी नेगेटिविटी है वो निकालना है, ठीक है। अगर तो आप इस वहम में पड़ चुके हैं तब तो मैं आपके लिए कुछ मसाइल के हल लाई हूँ। अगर पढ़ने वाले हैं यानी आपको ये वहम शुरू हुआ है तो आपने फ़ौरन से बैक हो जाना है।
बैक हो जाना है, इसी में आपकी खुशी है। जो भी आपको ये वहम है आप कर रही हैं, फ़ौरन से पहले आपने इस वहम को अपने दिल से निकाल लेना है। किस तरह से निकालेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ख़ुद को दूसरों के मयार पर पूरा उतरने के लिए ना आप ये आदत तो छोड़ दें कि मैं इस तरह से बन जाऊँ कि किसी और जो बाकी लोग हैं उन सब के मयार पे पूरा उतरूँ। तो ये आपका ये भी वहम है, ये कभी नहीं होने वाला। आप जितना भी परफेक्ट बन जाएं, कोई भी आपको परफेक्ट नहीं समझेगा। कोई ना कोई ऐसी बात, ऐसी गलती, ऐसा मौका आएगा कि आपका जो सारा परफेक्शनिज्म है ना वो एकदम से धड़ाम से नीचे गिरेगा और आपके जो ख्वाब हैं वो सारे चकनाचूर हो जाएंगे। यकीन माने परफेक्ट लाइफ एक धोखा है। सिर्फ आपका हुनर, आपकी तख्लीक ही आपको खुशी दे सकता है। आपके घर के काम, आपके जो भी आपके पास हुनर है, एक्स्ट्रा आप जो काम कर रहे हैं, अगर आप परफेक्ट नहीं भी हैं लेकिन आप बहुत खुश हैं, बहुत इत्मीनान में हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लोग क्या कहेंगे? लोग वही कहेंगे जो आप लोगों के बारे में कहते हैं। आप ज़रा नज़र दौड़ाएं अपने घर में, बाहर रिश्तेदारों में, नेबर्स में, हमसायों में, कहीं पे भी जब आप काम कर रहे होते हैं या घर में ही आप नज़र दौड़ाएं, आपको कौन ऐसा इंसान है जो परफेक्ट नज़र आता है? नहीं नज़र आता ना, तो आप भी परफेक्ट किसी की नज़र में नहीं बन सकते। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात तो बनाया है, लेकिन यकीन माने परफेक्ट फिर भी नहीं बनाया। कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई ना कोई ऐसी जगह, कोई ना कोई ऐसा पार्ट अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा वो बनाने में भी, तख्लीक में भी कुछ ऐसा किया है कि इंसान ये ना गरूर कर सके कि मैं परफेक्ट हूँ। और परफेक्ट बनने की आदत ना आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। इस आदत को आज से ही आपने ख़त्म करना है। आज से नहीं ख़त्म कर सकते तो एक टास्क बना लें, एक हफ्ते में, 10 दिनों में आपने ये जिस काम में आप परफेक्शन चाहते हैं, परफेक्ट होना नहीं है आप परफेक्ट, बस अपने आप को तसल्ली दें, हाँ मैं नहीं हूँ परफेक्ट, मैं किसी काम में भी परफेक्ट नहीं हूँ और ना ही बनना चाहती हूँ। मेरी खुशी इसी में है कि मैं अपने काम पे तवज्जो दूँ, अपने बच्चे, अपने घर पर तवज्जो दूँ और परफेक्शन पे बिल्कुल भी आपने तवज्जो नहीं देनी है। आज से ही आपने सोचना है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ना मेरा घर परफेक्ट है और ना मेरे बच्चे परफेक्ट हैं, ठीक है? बस इस वहम को आपने अपने अंदर से निकालना है। एक तो पॉजिटिव सोच अपनाएं, कोई भी नेगेटिविटी अपने अंदर ना आने दें, ठीक है? हो गया, जाने दें, बस जाने दें। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं डिप्रेशन से बचने के लिए, कोई बात हुई, ठीक है, मेरे ऊपर वो बात आके फंस नहीं गई है या चिपक नहीं गई है, जाने दें, जाने देती हूँ मैं। इससे आप इतने मुतमईन हो जाते हैं, यकीन माने इससे ज़्यादा इत्मीनान और खुशी आपको नहीं मिलेगी कि आप बात को जाने दें। जितनी बात को पकड़ेंगे आप में, उतने ही ये सारे वहम और वसवसे ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। आपने परफेक्ट नहीं बनना, बल्कि आपने फ़ख्र करना है अपने हुनर पर, अपनी तख्लीक पर, अपने कामों पर, अपने घर पर, अपने बच्चों पर और अपने आप पर, ठीक है? फ़ख्र करें और अपनी बनाई हुई चीज़ें लोगों को दिखाएं ताकि वो लोग भी देख सकें कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अपने आप को सलीकामंद बनाएं, घर की रूटीन को अच्छे से फॉलो करें, तमाम कामों को अच्छे से अंजाम दें। अच्छा, कुछ काम ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं वो आज करें और जो ज़रूरी नहीं है वो कल पे बेशक रहने दें, लेकिन हर काम भी आपने कल पे नहीं रहने देना है। परफेक्ट हर इंसान बनना चाहता है, लेकिन परफेक्ट इसलिए नहीं बन सकता कि इंसान के पास 24 घंटे होते हैं और उन 24 घंटों में उन्होंने 100 तरह के काम करने होते हैं। और यकीन माने वो 100 तरह के कामों में ना एक ही काम में आप अगर फंस के रह गए ना कि ये काम ऐसा क्यों हो गया, ये मैंने ऐसे ठीक करना है, ऐसे ठीक हो गया, या इस तरह से कर लिया तो इस तरह से हो जाएगा, बस काम करते रहें। आपने सलीकामंदी से अपने कामों को करना है। बस ये आपका काम नहीं है कि आपने काम कैसा किया है, आपने कोशिश करनी है जो भी काम करें आप अपने हुनर से रूटीन को अपने बेहतर बनाएं, हुनरमंदी दिखाएं और जो भी आप काम करते हैं गलतियां, आपने ये सोच के रहना है कि गलतियां होंगी, हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं है कि आपने एक ही पैटर्न दिया और बिना किसी गलती के वो लगातार पूरे दिन में वो ही पैटर्न पर चले और कोई गलती उससे ना हो। मशीन का मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि मशीन की ना तो कोई फीलिंग्स होती हैं, ना मशीन खुश होता है, बल्कि आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए मशीन की कोई ज़िंदगी नहीं है, बस लोगों पे डिपेंडेंट हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है, आप इंसान हैं, आपने खुश रहना है, बेहतर रूटीन फॉलो करनी है और अपने काम से काम रखना है, किसी के घर में नहीं झांकना।
کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. آپ نے اپنا کام کرنا ہے, اپنے کام کو ٹائم پہ کرنا ہے, اچھے سے کرنا ہے, اور باقی اپنا ہنر کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. اور اگر کوئی ایکسٹرا سوشل میڈیا کی چینلز ہیں آپ کے تو وہ بھی آپ نے ساتھ میں لے کر چلنے ہیں, جو اس بات سے ممکن نہیں ہو سکتے ہیں کہ آپ کسی اور کے گھر میں جھانک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 24 گھنٹے دیے ہیں, کوشش کریں کہ 24 گھنٹوں کو ایسے گزاریں کہ آپ کے پاس ایسا لگے کہ 48 گھنٹے ہیں. فارغ نہیں بیٹھنا ہے. اس سے پہلے ویڈیو میں نے بہت اچھی آپ کے لیے لائی تھی اور وہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے کہ بالکل آپ نے فارغ نہیں بیٹھنا ہے, خالی نہیں بیٹھنا ہے, کچھ نہ کچھ کرتے جانا ہے. تبھی پازیٹیو ذہن آپ کا ہوگا اور نیگیٹیوٹی آپ کے اندر نہیں آئے گی. جو بھی آپ کا کام ہے, چاہے وہ گھر کا ہو چاہے باہر کا کام ہو, اسی کام میں خوشی تلاش کریں. اپنے کام کو بوجھ مت سمجھیں. جو کام ہے, جیسے میں اسٹیچنگ کرتی ہوں, گھر کے کام کرتی ہوں, کوشش یہی میری ہوتی ہے کہ اسی میں اپنی خوشیاں تلاش کروں, اسی کو ایسے مینیج کروں روٹین کو کہ میں خوشی محسوس کروں, یہ نہ محسوس کروں کہ مجھ پہ بوجھ ہے کام اور میں کام نہیں کر سکتی. لو جی, ویڈیو ختم ہو گئی. پھر ملوں گی انشاءاللہ موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ.